शालोम। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर उसके प्रेम, उसके अनुग्रह और उसकी भलाई हमारे जीवन में लगातार उंडेलते रहे। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें, जो उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय और उसके 4 वचन को देखिएगा। उत्पत्ति 15वें अध्याय और 4 वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। 15वें अध्याय में उत्पत्ति के 15वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से फिर से अपनी बड़ी वाचा की बातों को पूरी करते हुए हम देखते हैं। अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर की आवाज़ सुनकर ऐसी जगह पर पहुंच गया था। बाइबल बतलाती है वो आने वाले उस नगर को मिरास में लेने वाला था, पर न जानता था कि वो कहाँ जाता है और कहाँ उसको परमेश्वर रहता। 15वें अध्याय में एक भावनिकता की बातों को हम देखते हैं। जरूर उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को सेवकाई के लिए बुलाया, परंतु 13वें अध्याय में यही अब्राहम मिस्र देश को भागने की बातों को देखते हैं, अकाल से अपने आप को बचाने की बातों को देखते हैं। और फिर 15वें अध्याय में वो एक निराश होते हुए देखते हैं हम। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बात को मुझे कहने दीजिए, जो लोग मिशनरी सेवकाई करते हैं उनके जीवन में कई प्रकार से निराशा और डिप्रेशन की बातें चली आती है। ये निराशा और डिप्रेशन का शिकार यहाँ पर अब्राहम को हम होते हुए देखते हैं। वो किससे अपने परिवार की उस बातों से वो डिप्रेशन में जा रहा है, नाराज़ हो रहा है। हालांकि उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने जो उसे वायदा किया था, उस वायदे को शायद वो भूल गया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने जो उसको बड़ी जाति की बात को कहा था, शायद अब्राहम भी वो बातों को भूल गया, क्योंकि अभी तक वो अब्राहम नहीं बना था, वो सिर्फ अब्राम ही था। कभी कभी हम भी सेवकाई के लिए जब चले जाते हैं तो कई प्रकार के पारिवारिक बातों के चलते हम भी परमेश्वर से कुछ बातों को दूर हो जाते हैं। अब्राम अपने जीवन में अपने वारिस को लेकर सोच रहा था कि उसका जो नौकर है एलिएजर, शायद वो ही उसका वारिस होगा। परंतु 14 वचन की शुरुआत इस प्रकार से होती है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास आया। मेरे प्यारो, उस अब्राहम का परमेश्वर के साथ का रिश्ता किस प्रकार से था, इसकी बातों का वर्णन इस वचन के द्वारा हम करते हैं। कि जैसे ही अब्राहम डिप्रेशन में चला गया, जैसे ही अब्राहम घोर निराशा में जाता है, जैसे ही अब्राहम दुख भरी बातों में चला जाता है, परमेश्वर वचन से उसकी भेंट को करता है। ना केवल परमेश्वर उसके वचन से भेंट को करता है, परंतु उसकी जो सबसे बड़ी भावनिकता की बातें थी, उसका पुत्र होना, यानी उसके पुत्र होने की बड़ी भविष्यवाणी की बातों को भी परमेश्वर यहाँ पर इस वचन में करते हुए हम देखते। मेरे प्यारो, आज इसी बातों को हम समझने पाए कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला है। वो अपने बच्चों को कभी छोड़ेगा नहीं। जो वायदे परमेश्वर ने अपने बच्चों के जीवन में दिए हैं, वे सारे वायदों को पूरी करने की ताकत रखने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु आज के दिन में आपको आशीष करे। धन्यवाद।